Hello dear learners, welcome to the e-lecture. Today's topic for the e-lecture is subject-verb agreement. My name is Dr. Vinita Kumawat. I am lecturer in English at Government Polytechnic College, Dausa. Subject-verb agreement यूनिट नंबर 5 के टॉपिक नंबर 1 में है, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को करेक्ट फॉर्म में यूज़ करने के लिए हमें टेंसेस की नॉलेज होना ज़रूरी है। उसके अलावा सब्जेक्ट और वर्ब का जो अग्रीमेंट होता है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जिसे हम कहते हैं, उसकी नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। टेंसेस के अलावा सब्जेक्ट का जो रोल एक सेंटेंस में होता है, उस सब्जेक्ट का वो सब्जेक्ट किस तरीके से डिटरमाइन करता है कि वर्ब सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होगी या प्लूरल फॉर्म में यूज़ होगी, ये हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में समझ में आता है। जबकि सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट में यूज़ होगी, पास्ट में यूज़ होगी या फ्यूचर में, उसमें हम टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब की फॉर्म लिखते हैं। जबकि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में वर्ब को सब्जेक्ट के आधार पर डिटरमाइन किया जाता है। So let's understand this subject verb agreement. There are a number of rules in respect of subject verb agreement. A few of them are described below. Subject verb agreement से related बहुत सारे rules हैं, उनमें से कुछ मैंने आज के इस वीडियो लेक्चर में explain किए हैं। Number 1 is a verb must agree with its subject in number and person. सेंटेंस में जो वर्ब होती है उसका रोल जो है वो रोल है कि वह जो सब्जेक्ट है हमारा, वो सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, इससे लिंक रखती है। और साथ ही सब्जेक्ट का जो पर्सन है कि फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, उसके आधार पर हम सब्जेक्ट सेंटेंस की मेन वर्ब को यूज़ करते हैं। तो सब्जेक्ट इन नंबर से मतलब है, नंबर से यहाँ मतलब है हमारा सिंगुलर और प्लूरल से, और पर्सन से हमारा मतलब है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन से। तो सब्जेक्ट के आधार पर जब हम वर्ब लिखते हैं तो उसे ही हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। इट मीन्स द वर्ब मस्ट बी ऑफ द सेम नंबर एंड पर्सन एज इट्स सब्जेक्ट, जिसका मतलब यही हुआ कि जो सब्जेक्ट है अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में है और सेकंड पर्सन में है तो वर्ब प्लूरल यूज़ होती है, लेकिन अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर यूज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल, ही गोज़ टू प्ले फुटबॉल। तो इस सेंटेंस का हमारा सब्जेक्ट है ही सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ हम मेन वर्ब में एस या ई एस यूज़ करते हैं, इसीलिए गो जो हमारी मेन वर्ब है उसके साथ हमने ई एस ऐड किया है। तो यहाँ गोज़ क्या है, सिंगुलर फॉर्म है गो वर्ब का। तो क्योंकि ही जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब भी हमें सिंगुलर ही यूज़ करनी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे गो टू प्ले फुटबॉल। यहाँ हमने गो यूज़ किया है, गो यहाँ प्लूरल फॉर्म में यूज़ हुआ है बिकॉज सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है दे वो भी प्लूरल है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब ही यूज़ होती है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है। आई हैव एक्सप्लेन्ड इट हियर इन सेंटेंस नंबर 1, द सब्जेक्ट ही इज सिंगुलर एंड देयरफॉर द सिंगुलर फॉर्म ऑफ गो दैट इज गोज इज यूज्ड। सेंटेंस नंबर 1 में जो हमारा सब्जेक्ट है ही वो सिंगुलर है, इसीलिए जो मेन वर्ब है गो उसका सिंगुलर फॉर्म गोज यूज़ किया गया है। इन सेंटेंस नंबर 2, हाउएवर, द सब्जेक्ट दे इज प्लूरल एंड देयरफॉर द प्लूरल फॉर्म गो इज यूज्ड। सेंटेंस नंबर 2 में जो हमारा सब्जेक्ट है वो दे है, दे एक प्लूरल है और प्लूरल होने की वजह से ही हमने गो का प्लूरल फॉर्म गो यूज़ किया है। नेक्स्ट इज रूल नंबर 2, इफ 2 or more singular subjects are joined by and, the verb must be plural. अगर
दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स को, ये आपको ध्यान रखना है, हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, जब दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स को एंड के साथ जोड़ा जाए, एंड कंजंक्शन से जोड़ा जाए, तो वर्ब प्लूरल यूज़ होगी। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय एंड हिज फादर हैव अराइव्ड। तो यहाँ हम दो लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, एक तो बॉय और एक उसके फादर। तो दो सब्जेक्ट्स हो गए, दो सब्जेक्ट्स मतलब ये प्लूरल हो गया, इसलिए हमने हैव, जो कि एक प्लूरल फॉर्म है हैज़ वर्ब का, वो यूज़ किया है। I and my mother were watching a movie yesterday. मैं और मेरी मदर, अगेन सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट्स हो गए यहाँ पर। दो सब्जेक्ट्स होने से क्या हो गया, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया, और प्लूरल सब्जेक्ट की वजह से हमने वर यूज़ किया है, और वर भी यहाँ प्लूरल है। नाउ एक्सेप्शन टू दिस रूल, इस रूल के कुछ एक्सेप्शन से कुछ अपवाद हैं। देर आर टू एक्सेप्शंस टू दिस रूल, इस रूल के दो अपवाद हैं। नंबर 1, इफ़ टू सिंगुलर नाउन्स जॉइंड बाय एंड रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग, जब दो सिंगुलर नाउन्स को एंड से जोड़ा जाए लेकिन दोनों ही नाउन्स किसी एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु के बारे में बता रहे हों, द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। तो ऐसे केस में वर्ब सिंगुलर यूज़ होगी। फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर एंड गार्जियन इज़ कमिंग टू मीट मी। अब यहाँ पर माई ब्रदर एंड गार्जियन, अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर इज़ क्यों आया है, आर क्यों नहीं आया है। आर आना चाहिए था क्योंकि एंड से दो नाउन्स को जोड़ा गया है, लेकिन यहाँ पर माई ब्रदर एंड गार्जियन दोनों हम एक ही व्यक्ति को कह रहे हैं कि मेरा भाई, जो कि मेरा गार्जियन भी है, जो कि मेरा अभिभावक भी है, वो मुझसे मिलने आ रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल, माई फ्रेंड एंड वेल विशर हैज़ इन्फॉर्म्ड मी। तो मेरा फ्रेंड, जो कि मेरा वेल विशर भी है, उसने मुझे इन्फॉर्म किया है। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये दोनों एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। जब दोनों सिंगुलर नाउन्स एक ही व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, तो आर्टिकल जो होता है, या आप कह लीजिए पजेसिव प्रोनाउन जो होता है, वो फर्स्ट नाउन के साथ ही यूज़ होता है। ए एंड दी आर्टिकल, उसके अलावा माई, हिज, हर, देयर, ये जो हमारे पजेसिव प्रोनाउंस हैं, ये भी फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ ही यूज़ होते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में आप देखिए लिखा हुआ है माई ब्रदर एंड गार्जियन। तो जो आपका पजेसिव प्रोनाउन है माई, वो केवल ब्रदर से पहले यूज़ हुआ है, गार्जियन से पहले यूज़ नहीं हुआ है। तो ये आपको पहचानने का तरीका है कि अगर दो नाउन्स का यूज़ किया गया है और दोनों में से केवल पहले नाउन के साथ ही आर्टिकल या पजेसिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है, तो इट मीन्स दोनों नाउन्स एक ही व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं। माई फ्रेंड एंड वेल विशर, तो यहाँ पर भी जो फर्स्ट नाउन है फ्रेंड, उसी के साथ पजेसिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है, सेकंड के साथ कोई आर्टिकल या प्रोनाउन यूज़ नहीं हुआ है, विच मीन्स दोनों जो नाउन्स हैं वो एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। आप सेकंड जो रूल था उसके एग्जाम्पल्स की तरफ वापस चलिए। द बॉय एंड हिज फादर, तो फर्स्ट वाला जो नाउन है बॉय, उसके साथ एक आर्टिकल यूज़ हुआ है, और फादर जो कि सेकंड नाउन है, उसके साथ एक पजेसिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है। तो ये हमें क्या बता रहा है कि ये दो अलग अलग व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। आई एंड माई मदर, मैं और मेरी माँ, तो डेफिनेटली ये तो दो लोग हो गए, दो अलग अलग लोग हो गए। तो जब दोनों नाउन्स दो अलग अलग लोगों के बारे में, दो अलग अलग वस्तुओं के बारे में बात करते हैं, तो हम प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। लेकिन जब दो सिंगुलर नाउन्स एंड के साथ जुड़कर भी एक ही व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करते हैं, तो वर्ब सिंगुलर यूज़ होती है। इन सेंटेंस नंबर 1, माई ब्रदर एंड गार्जियन बोथ टॉक अबाउट वन पर्सन। सेंटेंस नंबर 1, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि माई ब्रदर एंड गार्जियन दोनों एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। माई ब्रदर इज़ माई गार्जियन, इस सेंटेंस से हमें क्या मतलब निकल रहा है कि मेरा भाई ही मेरा गार्जियन है। एंड इन सेंटेंस नंबर 2, माई फ्रेंड एंड वेल विशर रेफर टू वन पर्सन, ये भी एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। माई फ्रेंड इज़ माई वेल विशर, कि मेरा दोस्त ही मेरा वेल विशर है।
देयरफॉर द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब इज़ यूज्ड, और इसीलिए वर्ब को सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया गया है। अनदर एक्सेप्शन, दूसरा अपवाद जो कि रूल नंबर 2 में है, वो है if two singular nouns are connected by and jointly express one idea or a single unit, they take a singular verb. जब दो सिंगुलर नाउन्स को and कंजंक्शन से जोड़ा जाए, लेकिन दोनों एक ही आइडिया के बारे में बात करते हैं, दोनों एक सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट किए जाते हैं, तब भी सिंगुलर वर्ब यूज़ की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, bread and butter is a common breakfast to school going children. bread and butter school going children का एक common breakfast है। अब यहाँ bread और butter को दो अलग अलग वस्तुएं ना मानकर bread and butter को एक मील, खाने का एक पूरा ऑब्जेक्ट माना गया है, इसीलिए यहाँ पर इज़ यूज़ हुआ है। ब्रेड और बटर, ब्रेड को अलग नहीं खाया जा सकता, ब्रेड को अकेले नहीं खाया जा सकता, ब्रेड के ऊपर बटर लगाकर खाया जाता है। तो ब्रेड एंड बटर क्या है, यहाँ पर एक मील है, यहाँ पर एक खाने की वस्तु है जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स मिलकर एक खाने की चीज़ बना रहे हैं। तो जॉइंटली ये एक सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट हुआ है, इसीलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब इज़ यूज़ हुई है। अनदर एग्जाम्पल, टी एंड टोस्ट इज़ माई गो टू मील इन शॉर्ट टाइम। जैसे हम बोलते हैं दूध टोस्ट, चाय टोस्ट, तो ये वही है कि चाय टोस्ट जब मेरे पास बहुत कम समय होता है तो मैं यही खाना प्रेफर करती हूँ। तो टी एंड टोस्ट अलग अलग नहीं, टी एंड टोस्ट को एक साथ एक यूनिट माना गया है। ऐसे ही जब हमने अपने चाइल्डहुड में हेयर एंड टॉर्टॉइज वाली स्टोरी पढ़ी थी, तो हेयर एंड टॉर्टॉइज वाली स्टोरी का मॉरल क्या था, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। स्लो एंड स्टेडी, तो स्लो एंड स्टेडी अलग अलग नाउन्स हैं, लेकिन दोनों मिलकर एक ही आइडिया एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो दोनों के साथ हम विंस यूज़ कर रहे हैं। तो विन के साथ जो हमने एस लगाया है, इट मीन्स हम सिंगुलर वर्ब यूज़ कर रहे हैं। तो जब दो नाउन्स मिलकर एक ही आइडिया को एक्सप्लेन करते हैं, तो भी हम सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करते हैं। रूल नंबर 3, इफ़ टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स connected by and are preceded by each or every, the verb should be in singular. जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को and से जोड़ा जाए और उन सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले each या every यूज़ किया जाए, तब भी verb सिंगुलर यूज़ होगी। एवरी गर्ल एंड बॉय ऑफ दिस कॉलेज, तो एवरी हमने यूज़ किया है, गर्ल और बॉय दोनों सिंगुलर नाउन्स हैं। एवरी गर्ल एंड बॉय ऑफ दिस कॉलेज हैज़ बीन ऑनर्ड बाय द चीफ गेस्ट, तो हैज़ यहाँ पर क्या है, सिंगुलर वर्ब है। तो जब ईच या एवरी से सिंगुलर सब्जेक्ट्स के पहले ईच या एवरी लिखा जाता है और उन्हें एंड से जोड़ा जाता है, तब भी हम वर्ब को सिंगुलर में ही यूज़ करते हैं। Another example, each tree and plant of my garden is dear to me. Now again each use किया है हमने, each tree and plant, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि every और each के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो सिंगुलर में ही लिखा जाता है। तो आप देखेंगे जो ऊपर वाला एग्जाम्पल था उसमें गर्ल और बॉय सिंगुलर है, नीचे वाले एग्जाम्पल में ट्री एंड प्लांट दोनों सिंगुलर हैं, और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब भी सिंगुलर ही यूज़ हुई है, इज़ और हैज़। नोट, अब यहाँ पर नोट करने वाली एक बात है, एनी सब्जेक्ट प्रीसीडेड बाय ईच, एवरी, एवरीवन, आइदर, नाइदर, मैनी, अ, एट्सेट्रा टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। जब भी आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट ईच, एवरी, एवरीवन, आइदर, नाइदर, मैनी, अ, एट्सेट्रा से स्टार्ट होता है, तो इसके बाद अगर आपका जो नाउन है वो प्लूरल भी होता है, आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल भी होता है, तो भी वर्ब आपकी सिंगुलर ही यूज़ होगी। फॉर एग्जाम्पल, ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स वॉज अवॉर्डेड अ सर्टिफिकेट। अब ईच यूज़ हुआ है, लेकिन ईच ऑफ के बाद हम
प्लूरल सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, प्लूरल नाउन यूज़ करते हैं, तो पार्टिसिपेंट्स जो है वो प्लूरल यूज़ हुआ है, लेकिन क्योंकि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उससे पहले ईच यूज़ हुआ है, तो वर्ब हमने सिंगुलर में ही यूज़ की है, वॉज हमने यूज़ किया है. अनदर एग्जाम्पल, आइदर ऑफ द टू सिस्टर्स इज़ एट फॉल्ट. आइदर के साथ टू सिस्टर्स, हमने प्लूरल नाउन यूज़ किया है, लेकिन प्लूरल नाउन्स के अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज़ नहीं करेंगे. जो आइदर, ईच, एवरी, नाइदर, मैनी, एट्सेट्रा है, इसके अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज़ करेंगे. तो इसीलिए टू सिस्टर्स के अकॉर्डिंग हमने आर यूज़ नहीं किया है, हमने आइदर के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिंगुलर वर्ब इज़ यूज़ किया है. तो आज के इस लेक्चर में हम केवल ये 3 रूल्स पढ़ रहे हैं. In the next lecture, I will explain some more rules related to subject-verb agreement. Till then, keep studying, keep practicing. If you have any doubts, any queries, please feel free to write in the comment section. I will try and answer your doubts, your queries. Thank you very much.